नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग जन्म लग्न के बारे में जानेंगे। जो हमारी कुंडली होती है, इस प्रकार से जो है एक कुंडली का निर्माण करते हैं। इसमें जो है 12 घर होते हैं। यहाँ से हम लोग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस प्रकार से 12 घर होते हैं, जिसको हम 12 भाव भी कहते हैं। तो बहुत सी समस्याएं आती है कि अगर किसी को पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है तो वह किस घर से देखा जाए। कुछ लोग जो होते हैं बीमार पड़े हुए होते हैं, बहुत तरह तरह के बीमारियां उत्पन्न होते रहती है, तो ऐसे लोगों की समस्याएं होती है तो उन्हें छठे घर से जो है देखना चाहिए। किसी को विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में देर हो रहा है, तो क्यों हो रहा है, तो 7वें घर से देखना चाहिए। किसी को जो है आयु के बारे में जानना है तो वो 8वें घर से देखना चाहिए। कभी कभी जो है धन के बारे में देखना है, तो इस प्रकार से समस्याएं आती है। तो आज हम बताते हैं कि किस चीज़ को किस घर से देखना चाहिए। तो पहला घर से जो है हम लोग जो है हमेशा शरीर के बारे में, तन भी कह सकते हैं, तन के बारे में भी जानना हो कि वह व्यक्ति कैसा है, उसका चरित्र क्या है, इसके बारे में अगर जानना हो तो थोड़ा थोड़ा शब्द लिख करके हम बता रहे हैं कि इस प्रकार से जो है उसके बारे में जाना जा सकता है। तो शरीर तन के बारे में जो है हम लोग पहले घर से जो है जानते हैं। दूसरे घर से हम लोग धन के बारे में पता करते हैं। धन हो गया, वाणी भी कह सकते हैं, वाणी के भी बारे में इससे हम लोग जानते हैं, और कुटुंब के बारे में भी जानते हैं। तो पहला घर से शरीर और तन के बारे में जानते हैं, दूसरे घर से धन, वाणी, कुटुंब के बारे में जानते हैं, और इसी प्रकार से जो है हम लोग तीसरे घर से जो है भाई बहन, संबंध के बारे में जानते हैं। तीसरे घर से जो है हम लोग भाई बहन संबंध के बारे में जानते हैं। चौथे घर से जो है हम लोग गाड़ी, जिसको हम लोग वाहन भी बोलते हैं, वाहन, मकान, प्रॉपर्टी जो भी है उनके पास, और माता के बारे में जानते हैं। तो चौथे घर से अगर किसी को बारे में जानना है कि उनके जीवन में घर, गाड़ी, वाहन या माता के साथ एक अच्छा संबंध रहेगा कि नहीं रहेगा, तो अगर इस चीज़ के बारे में जानना है तो हमें जो है चतुर्थ घर से इस चीज़ के बारे में जाना जा सकता है। कुछ वैसे भी व्यक्ति हैं कि जो कहते हैं कि हमारे पुत्र नहीं हो रहे हैं, हमारे पुत्र होंगे या नहीं भी। तो पुत्र के बारे में जानने के लिए हमें हमेशा 5वें घर से जाना जाता है पुत्र के बारे में, और
विद्या के बारे में भी इसी घर से जाना जाता है। तो 5वें घर से हम लोग पुत्र के बारे में, विद्या के बारे में हम लोग जानते हैं। अब 6ठे घर की बारी आती है तो कुछ लोग कहते हैं कि हमें बार बार तरह तरह की बीमारियां हो जा रही है, क्या कारण है, इसके पीछे कोई वजह है या कोई ग्रह है, कुछ भी। तो कहने का मतलब है कि रोग के लिए और शत्रु के लिए भी, रोग के लिए, शत्रु के लिए, और इसी से हम लोग मुकदमा के लिए भी जानते हैं। तो हम लोग 6ठे घर से शत्रु के बारे में, रोग के बारे में, मुकदमा के बारे में जानते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनको बहुत उम्र हो जाती है और उनकी विवाह नहीं होती है, पत्नी के साथ, जिनका विवाह हो गया उनको पत्नी के साथ कलह होता है। तो अगर ऐसी बात को अगर जानना है तो हम लोग 7वें घर से, जिसमें हम लोग इसे पार्टनर का घर कहते हैं, इससे हम लोग विवाह के बारे में जान सकते हैं। अगर विवाह नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, अगर विवाह हो भी गया और बार बार कलह हो रहा है तो क्यों हो रहा है, तो इसके बारे में अगर जानकारी अगर लेना हो तो वह 7वें घर से जो है इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। इसलिए कि 7वां घर जो है विवाह के लिए और पार्टनर के लिए, जीवन साथी के लिए ही बना हुआ है। 8म घर से हम लोग हमेशा जो है, 8म घर से हमेशा जो है आयु के बारे में जानते हैं, और मृत्यु के बारे में भी इसी से जानते हैं, जिसको हम लोग जीवन भी कह सकते हैं। तो हम लोग 8वें घर से जो है मृत्यु के बारे में, आयु के बारे में, और इसी से हम लोग दुर्घटना के भी बारे में जानते हैं। कोई लोग पूछते हैं कि हमें आयु के बारे में बताइए, जीवन के बारे में बताइए, मेरे साथ दुर्घटना हो रहा है इसके बारे में बताइए। तो हम लोग जब 8वें घर में जाते हैं उस जगह पर देखते हैं कि इनके साथ कोई परेशानी तो नहीं है, कोई ऐसा ग्रह तो बैठा हुआ नहीं है, कोई नीच का ग्रह बैठा हुआ तो नहीं है जिसके कारण इनके साथ बार बार इस प्रकार के जो है दुर्घटना या समस्याएं उत्पन्न हो रही है। तो इसको जानने के लिए हम लोग जो है हमेशा 8वें घर में जाते हैं और उनके बारे में जानते हैं। 9वें घर से जो है हम लोग भाग्य और धन के बारे में भी जानते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं भाग्य, और धन के भी बारे में जानते हैं। भाग्य और धन के बारे में अगर जानना है तो हमें 9वें घर में जाना है और वहाँ जाकर के देखना है कि वहाँ तो कोई ग्रह वैसा नहीं बैठल है कि जिसके कारण इनके भाग्य में हमेशा जो है कुछ न कुछ समस्याएं उत्पन्न हो रही है। धन प्राप्ति में इनकी समस्याएं में, धन को भी प्राप्ति करने में इन्हें जो है बाधाएं आ रही है। अगर इस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रहा है तो हम लोग जाकर के 9वें घर में देखते हैं और उसके बारे में पता करते हैं। 10वें घर से हमेशा व्यापार, पिता, 10वें घर से हमें हमेशा जो है व्यापार और जो है पिता और कर्म के बारे में भी हम लोग जानते हैं कि उनका कर्म क्या है। तो 10वें घर से हम लोग व्यापार के बारे में, उनके पिता के साथ कैसा संबंध है, उनका कर्म क्या है, इसके बारे में हम लोग 10वें घर से जानते हैं। और 11 जो घर होते हैं इससे हम लोग लाभ होते हैं, और लाभ जब होते हैं तो आय भी इसी में लिख दीजिए कि इनका कैसा आय है, किस प्रकार से लाभ की प्राप्ति होती है। अगर लाभ, आय, ये सब के बारे में अगर जानना है
तो हमेशा हम लोग जो है 11वें घर से जो है हम लोग हमेशा जानते हैं, और हानि के लिए, हानि जेल भी कह सकते हैं, हानि जेल, और विदेश के बारे में कभी कभी कहते हैं इसे विदेश योग्य लिखा हुआ है। तो हम लोग हानि के बारे में, कभी कभी जेल की यात्रा भी करनी हो या विदेश जाना हो, तो ऐसे समस्याओं को जानने के लिए हम लोग द्वादश घर से जानते हैं। यह छोटा सा संक्षिप्त रूप में हम आपको बता दिए कि प्रथम घर से शरीर और तन के बारे में जानते हैं, दूसरे घर से धन वाणी कुटुंब के बारे में जानते हैं, तीसरे घर से जो हम लोग भाई बहन के साथ संबंध कैसा इसके बारे में जानते हैं, गाड़ी वाहन मकान माता अन्य जो है इससे हम लोग जानते हैं, पंचम घर से पुत्र और विद्या के बारे में जानते हैं, और छठे घर से जो है शत्रु हमारे हैं या नहीं हैं, हमारे साथ बार बार रोग क्यों आ रहा है, और हमारे ऊपर मुकदमे क्यों लादे जा रहे हैं। तो अगर इस चीज़ के बारे में जानना है तो छठे घर में जाते हैं, छठे घर में देखते हैं कि कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, नीच का है, उच्च का है, या कोई खराब ग्रह बैठा हुआ है। यह देखने के बाद छठे घर से पता चलता है। सतवां घर पार्टनर का घर होता है। अगर बाय द वे आपका विवाह हुआ है तो आपके पत्नी के साथ कलह क्यों हो रहा है, अच्छा क्यों नहीं है, बार बार नोक झोंक हो रहा है, टन टुन हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो उसके बारे में जानने के लिए हम लोग सतवें घर में जाते हैं। अष्टम घर से हम लोग हमेशा आयु के बारे में जानते हैं कि इनकी आयु क्या है, इनके साथ जो है जीवन किस प्रकार से बार बार इनके पास दुर्घटना हो रही है, क्यों हो रही है, तो इसके बारे में हम लोग जानने के लिए अष्टम घर में जाएंगे। भाग आपका अच्छा है या नहीं, आपकी धन की प्राप्ति की होगी, धन प्राप्ति होगी या नहीं होगी। अगर इस चीज़ के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप हमेशा जो है नवम घर से पता कर सकते हैं। व्यापार आपका ठीक चलेगा कि नहीं चलेगा, व्यापार में हमेशा घाटा हो रहा है, पिता के साथ आपका जो संबंध अच्छा नहीं है, आपका कर्म कैसा है, इसके बारे में जानने के लिए आपको दसम घर से पता चलेगा। लाभ हो या हानि हो, इसके लिए जो है लाभ और आय क्या आप कमाते हैं, आपके लिए जो है अच्छा है या नहीं है, इसको जानने के लिए आपको एकादश भाव जो 11वां घर है उससे जाकर के पता कर सकते हैं। आपको बार बार हानि हो रहा है, आपको जेल यात्रा है या नहीं, आपका विदेश यात्रा है कि नहीं, ये चीज़ जानने के लिए आपको द्वादश भाव से जानना होगा। तो ये रहा आपका कुंडली। ये कुंडली कोई भी व्यक्ति देख करके घर से ही पता कर सकते हैं कि आपके कुंडली में क्या है। अगर बाय द वे 12वें घर में शनि राहु केतु अगर सिंगल बैठा हुआ हो तो आपको विदेश जाना तय है। 12वें घर में ध्यान दें कि 12वें घर में सिंगल, चाहे राहु बैठे हुए हो, केतु बैठे हुए हो, शनि बैठे हुए, अगर तीन में से एक भी कोई सिंगल अगर बैठे हुए हो तो आपको विदेश जाना तय है। जय श्री राम।